नमस्कार, ये वीडियो मर्ज क्लासरूम एकेडमी की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें हम चर्चा करेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका के 6वें भाग में हम बताएंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सामान्य अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रायः स्वतंत्र होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुकोशिकीय प्राणियों में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता और इसमें जो डीएनए पाया जाता है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है, बट इस संरचना को हम केंद्रकाभ कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जो कोशिका के अंदर नाभिकीय झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। जैसा कि हमने 5वें वीडियो में बताया था, केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रकीय पदार्थ नाभिक के अंदर उपस्थित होता है और ये क्रोमेटिन जाल के रूप में व्यवस्थित रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में चौथा सामान्य अंतर है, ये जीवाणु और नीली हरी शैवालों में पाई जाती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं पौधों में, जानवरों में और कवकों में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एक प्रमुख अंतर जो 5वां है, जो है अंतःकोशिकीय अंग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें अनेक अंतःकोशिकीय अंग पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रतव्य जालिका, गुणसूत्र इत्यादि। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं नाभिकीय अम्ल बिना किसी प्रोटीन के तथा अत्यंत सरल अवस्था में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह व्यवस्थित होता है न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर, और नाभिकीय अम्ल में कई सारे प्रोटीन होते हैं जिनके सहारे से यह बंधा रहता है और यह अत्यंत जटिल अवस्था में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में 7वां सामान्य अंतर कोशिका विभाजन द्विविखंडन से होता है, जबकि यूकैरियोटिक में कोशिका विभाजन सूत्री या माइटोसिस से होता है। प्रोकैरियोटिक का 8वां लक्षण है कि इनमें जो प्रजनन होता है, जिससे कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है, यह अलैंगिक होता है, जबकि यूकैरियोटिक में प्रजनन हमेशा लैंगिक होता है, सामान्यतः लैंगिक होता है, कुछ एक को छोड़ दीजिए। यूकैरियोटिक के केस में ये आकार में अत्यंत सूक्ष्म होती हैं, क्योंकि ये एक ही कोशिका से सामान्यतः बनी होती हैं या फिर कुछ कुछ एक कोशिकाओं से, जबकि यूकैरियोटिक सामान्यतः आकार में बड़े होते हैं। ये 10 मीटर या उससे भी बड़े हो सकते हैं, जैसे कि कई सारे पौधे, प्लांट, पेड़ या फिर बहुत सारे जानवर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम बहुत छोटा होता है, छोटा होता है। इसको 70S या 70S राइबोसोम कहते हैं। हम आगे इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कभी। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 80S टाइप का होता है। और अंतिम जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस है, वो केवल इसमें एक गुणसूत्र होता है या फिर डीएनए बिखरा होता है, जबकि यूकैरियोटिक में गुणसूत्र 2 या उससे अधिक अवस्था में हमेशा रहते हैं। कुछ उदाहरण हैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया जितने भी हैं या जीवाणु, वो सारे प्रोकैरियोटिक में आते हैं। जो अध बैक्टीरिया, जिनको हम आर्किया कहते हैं, वो भी आते हैं, साइनोबैक्टीरिया और शैवाल। जबकि यूकैरियोटिक में एक कोशिकीय जीवों में शैवाल कुछ हैं, अमीबा है, फफूंदी है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। और बहुकोशिकीय जीवों में पौधे, पादप
जंतु और फफूंदियां हैं। धन्यवाद। अगर आप अपना वीडियो साझा करना चाहते हैं या कोई दूसरा वीडियो मर्ज क्लासरूम का देखना चाहते हैं तो विजिट करिए www.mergeclassroom.org, या फिर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमें तीव्र पत्र या ईमेल भेजिए। हमारा पता है mergeclassroom@gmail.com।